चाहिए। और ये जो नंबर है, ये जो बढ़ा हुआ नंबर है, ये इंडिकेट करता है कि यस, इस प्रोफेशन में नाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ द फीमेल्स बहुत बढ़ गई है। टाइम्स हैव चेंज्ड। अब स्टीरियोटाइप्स की बात जो होती है, महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती, आई थिंक स्टीरियोटाइप्स की बात करना ही बेमानी है। अब कोई स्टीरियोटाइप्स है ही नहीं। अब महिला की स्थिति, महिला पे बात करना, ये मुझे लगता है ये सब बेमानी टॉपिक्स है। हम क्यों याद दिलाते हैं, कि हम महिला हैं या सब कुछ अलग है? एवरीथिंग इज इक्वल, सब बराबर है। तो इसलिए महिला ऐसी है, महिला अबला है, ये इतनी सारी जो हम बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उस सब की जरूरत नहीं है। हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नाउ वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी से भी आगे, जैसा कि नुपुर जी ने भी बताया, सो फार एज राजस्थान इज कंसर्न, दिस फैक्ट वाज टेकन नोट ऑफ इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि राजस्थान की लोअर जुडिशरी में द रेशियो ऑफ द जजेस हैज इंक्रीज्ड। पहले जो 20:40 था, नाउ इट इज 70:30, 70 फीमेल्स। एंड जब हम उस रेशियो को अगर क्रॉस कर रहे हैं, उस स्टेज पे आके ये बात करना कि फीमेल को ये राइट चाहिए, फीमेल को वो राइट चाहिए, आई थिंक दैट इज यूजलेस। वी ऑल हैव दोज राइट्स ऑलरेडी। द थिंग इज हम उसको यूज कैसे करते हैं। द थिंग इज हम उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ फीमेल, हर महिला अपने अधिकारों की बात करती है, और मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप अपने कर्तव्यों की बात कब करते हैं? डोंट यू हैव योर ओन ड्यूटीज ऑल्सो, co-respective to your rights? As a lawyer, we are all lawyers and I am addressing a bunch of lawyers, the female lawyers. मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि जब हम हमेशा कंपैरिजन की बात करते हैं, पुरुष ये, पुरुष वो, पुरुष वो, आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? क्या आप उन पुरुषों के बराबर अपने वर्किंग आवर्स ऑफिस में टाइम बिताते हैं? क्या आप उन पुरुषों के बराबर पढ़ाई करते हैं? डू यू मेंटेन योर लाइब्रेरी? कितनी लॉयर्स हैं जो जब भी कोई ब्रीफ आती है उनके पास में एक सिस्टम है। द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि एक मेकर इंश्योर इट, एक आदत बना दीजिए कि जब भी आपके पास ब्रीफ आती है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट की ब्रीफ आती है, उस ब्रीफ में से चाहे मिनिमम जो भी अमाउंट आप अफोर्ड कर सकती हैं, यू विल स्पेंड दैट फॉर अ टेक्स्ट बुक और अ बेयर एक्ट पर्टेनिंग टू दैट लॉ जिसकी ब्रीफ है। एंड दैट इज द वे कि आप अपनी लाइब्रेरी पढ़ाएंगी। यू हैव टू रीड। रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना इज अ मस्ट, उसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो देन नो शॉर्टकट्स। पढ़ने का कोई एक्सक्यूज नहीं है इस प्रोफेशन में। इफ यू आर इनटू अ प्रोफेशन एंड दैट टू अ चोजन प्रोफेशन, जो आपने खुद ने चूज किया है, देन यू हैव नॉट ओनली चोजन द गुड थिंग्स ऑफ दिस प्रोफेशन, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी इसका पार्ट है, आपको उनको भी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल किसी भी एक फीमेल ने नहीं किया। आप ये मत सोचिए कि मैं स्ट्रगल कर रही हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। ऑल ऑफ यू, सारी महिलाओं के साथ वही स्ट्रगल है। मेट बी मी, मेट बी नुपुर जी, मेट बी एनीवन, हर एक का स्ट्रगल कुछ और तरीका का रहा होगा। इट्स नॉट दैट कि सबका स्ट्रगल सेम रहा हो, हर एक का स्ट्रगल डिफरेंट फ्रंट पे रहा होगा। आपका कुछ और फ्रंट पे होगा, किसी और का कुछ और फ्रंट पे होगा। एंड गोइंग थ्रू ऑल दैट स्ट्रगल्स ओनली आज हम सब यहां पे। सो डोंट कंप्लेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो मुझे फीमेल लॉयर्स में नजर आती है, दे ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग। ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। डू यू फाइंड द मेल्स कंप्लेनिंग? कितने पुरुष हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं? तो वाई कांट वी अडॉप्ट दैट सिस्टम? हमेशा शिकायत क्यों? जो चीजें हैं वो सबके लिए कॉमन है। मेल लॉयर्स के लिए भी वही है और फीमेल लॉयर्स के लिए वही है। आप क्यों हमेशा चाहते हैं कि आपको हर चीज बिना किसी मेहनत के और बिना आराम से मिल जाए? स्ट्रगल सबको उतना ही करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बराबर है, कोर्ट्स सबके लिए इक्वल है। सो द थिंग इज, आप अपना कितना उसमें दे रहे हैं, इनपुट आप कितना डाल रहे हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, डेडिकेशन से आप कितना काम कर रहे हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स यू आर गिविंग टू योर सीनियर इफ यू आर अटैच्ड टू एन ऑफिस। एक ऑफिस में आपका काउंटर पार्ट मेल, अगर उसे कोई फाइल हैंड ओवर की जाती है, वो उसका रिजल्ट कितने टाइम में देता है और आप कितने टाइम में देते हैं, कंपेयर करके देखिए। सो व्हाट आई थिंक इज, डेडिकेशन आपके पार्ट पे भी उतना चाहिए। स्टॉप कंप्लेनिंग।
द थिंग इज, आप अपना इनपुट देंगे, आप रिजल्ट शो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएगी, उसके बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएगी। डोंट एवर थिंक कि किसी को भी थाली में सजाया हुआ सब कुछ मिल गया। नॉट अ सिंगल फीमेल वुड बी देयर, नॉट ओनली इन दिस प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, कहीं पर भी कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसे सब कुछ बना बनाया मिल गया होगा। वो आपको लगता है, आप अपने नजरिए से देखते हैं, उसकी जगह पे जाके देखिए, उसकी लाइफ में भी उतना ही स्ट्रगल रहा होगा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग, यूज द अपॉर्चुनिटीज विच यू हैव। जो आपके पास है सुविधाएं, उनका इस्तेमाल करिए, अपने आप को डिवोट करिए, एंड द रिजल्ट्स वुड बी देयर। एंड सो फार एज द फीमेल लॉयर्स कंसर्न, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, whenever you work, please ensure आप अपनी फीमेल लॉयर्स, अपनी काउंटर पार्ट्स में, बहुत सारी जूनियर लॉयर्स आई होंगी नहीं, प्लीज हेल्प देम आउट। बिकॉज इस प्रोफेशन में जब भी कोई फीमेल एंटर करती है, शी इज टोटली लॉस्ट, उसे कुछ नहीं पता होता है, नहीं समझ आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कई बार अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक सीनियर को दिख रहा होगा कि दैट यंग लॉयर इज गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। प्लीज, सारे सीनियर लॉयर्स की ड्यूटी है कि प्लीज वहां पे आपका जो अनुभव है, आपकी जो ड्यूटी बनती है, प्लीज गाइड द यंग लॉयर्स, उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकिए। मे बी आपकी एडवाइस को ना माने, बट एटलीस्ट आप तो अपनी ड्यूटी करिए, एडवाइस द काउंसिल। मे बी शायद आपकी बात से कुछ समझ आ जाए, सिर्फ समझाने का तरीका हो। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स, मे इट बी सीनियर्स, मे इट बी जूनियर्स, एंड द फीमेल लॉयर्स एवरी टाइम, हर थोड़े टाइम बाद में आप ही सीनियर होंगे। एवरीवन, मैक्सिमम ऑफ अस, आप में से सबका अपना एक ऑफिस भी होगा। प्लीज इंश्योर एसोसिएट्स आप मैक्सिमम फीमेल लॉयर्स को रखें। दिस इज द वे जो ये चेन आगे बढ़ेगी कि यस, वन फीमेल लॉयर हु इज सक्सेसफुल, वो आगे किसी एक फीमेल लॉयर को एंगेज कर रही है अपने साथ में, और इवन व्हेन अ ब्रीफ इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ब्रीफ आपके पास आई जो आपका सब्जेक्ट नहीं है और आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोशिश करिए कि वो आप किसी फीमेल लॉयर को ही हैंड ओवर करें। ट्राई दैट, इट इज द वे टू हेल्प ईच अदर आउट। इट्स नॉट दैट यस आप मेल लॉयर्स के साथ में अटैच्ड हैं, you are taking the help or the aid, nothing bad in that, that has to be done, because मैं हमेशा उसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ, डोंट ट्राई टू मूव फॉरवर्ड कंपेयर करके। आप ये मत कहिए कि हम पुरुषों से बेहतर हैं, हमेशा ये कहिए कि हम बराबर हैं, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। वो आपको हेल्प भी करेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। एज सून एज यू से वी आर इक्वल्स, आपकी सोच भी इक्वल लेवल पे ही चलेगी। डोंट ट्राई टू कि हमें इसके आगे जाना है या हम इसके पीछे हैं। वॉट आई थिंक इज विमेन्स डे इज नॉट कि हमें कोई अपने राइट्स को वापस किसी से क्लेम करवाना है या कुछ वैसा है। इट्स जस्ट अ डे टू सेलिब्रेट दैट यस वी आर विमेन, वी आर वन, वी आर प्राउड टू बी अ वुमेन एंड वी एंजॉय दैट, नथिंग मोर देन दैट। बाकी सारी बातें आई थिंक लेट टाइम्स हैव चेंज नाउ। अब ना तो कोई नारी अबला है, ना किसी नारी को किसी सुरक्षा की जरूरत है। ऑल आर प्रोटेक्टेड एंड बोल्ड इनफ कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, रादर कई केसेस में पुरुषों की भी कर सकते हैं। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, एंजॉय दैट वुमनहुड, एंड एज अ लॉयर मार्क योर प्रेजेंस इन द प्रोफेशन। और वो प्रोफेशन में मार्क सिर्फ आके गॉसिपिंग करके घर जाने से नहीं होगा। अगेन आई से प्लीज डिवोट योर टाइम टू द स्टडीज। किताब पढ़ना चालू करिए, कानून पढ़िए, इंश्योर कि आप रोज कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं, मे इट बी ऑन एनी पॉइंट, आप पढ़ कितना रहे, आप कितना जजमेंट्स को पढ़ रहे हैं, अपने आप को कितना आगे डेवलप कर रहे हैं लॉ में, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जितना आप पढ़ेंगे, अपने आप को एम्प्लॉय करेंगे, यू सक्सेस वुड बी देयर, nothing more than that. This is what that this profession requires, total 1000% of dedication, nothing less than that. So once again कि मतलब I can, so far as this tips and concerned, I can talk and talk for hours, but I think this is enough for the day.
Happy Women's Day to all once again. Enjoy this womanhood, celebrate this womanhood, and enjoy yourself and be proud of yourself that you are a woman. Thank you so much.